गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इसका नाम है अनुगमन वेग। अनुगमन या इसी को कहते हैं अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जरा इसको समझिए। देखिए, ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या टेढ़ा मेढ़ी या टेढ़ी मेढ़ी गति, इसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चालक पदार्थ हो तो उस चालक पदार्थ के लिए, कोई भी चालक पदार्थ हो उस चालक पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं, वो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? और जब हम इस चालक तार को किसी वैद्युत स्रोत या किसी बैटरी से जोड़ देंगे, मान लीजिए हमने इस चालक तार को 20 वोल्ट की एक बैटरी से क्या कर दिया, 20 वोल्ट की एक बैटरी से क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। और यहाँ इस बैटरी का ये धन टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ क्या होगा? इस टर्मिनल का पोटेंशियल हाई और इस टर्मिनल का पोटेंशियल जो है लो होगा। तो आपको पता है कि जो आवेशों का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, अर्थात आवेश इस दिशा से प्रवाहित होगा। और आपको पता है, अगर ये यहाँ से प्रवाहित होने वाला आवेश धन आवेश है तो वैद्युत धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित होगी। तो जैसे ही इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस वाले टर्मिनल से यहाँ से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ समझिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस धनावेश की ओर होगी या इस धनावेश से बाहर की ओर होगी, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र। या आप कह सकते हैं इस तार के अंदर, इस चालक तार के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है? कैपिटल E। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ कुछ स्पॉट बनाए हैं, छोटे छोटे गोले, वो इस चालक तार के परमाणु है और यहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इस चालक तार में, यहाँ ध्यान दीजिए, इस चालक तार को जब किसी बैटरी से हम जोड़ेंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करना शुरू कर देंगे और इनके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा और वो बल इनको त्वरित गति प्रदान करेगा। लेकिन जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इन चालक तार के परमाणुओं से इस तरीके से ऐसे टकराएंगे, ऐसे इससे टकराएंगे, तो इनकी गति और इनका वेग जो है, ये दोनों, इनकी गति और इनके वेग की जो दिशा है वो निरंतर बदलती जाएगी। और निरंतर बदलने के बाद ये एक औसत वेग से गति करेंगे। उसी औसत वेग को हम कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। तो आप कह सकते हैं किसी भी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे V∪D से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो अनुगमन वेग क्या होगा, है ना? अच्छा ठीक है, आपको पता है, न्यूटन ने बताया कि जब कोई भी चीज गति के लिए, अगर कोई भी चीज आपको पता करनी है तो वहां उस पार्टिकल पे बल लगेगा। तो यहाँ गति कौन कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस तरीके से रैंडमली यादृच्छिक गति कर रहा है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा? अगर यहाँ आरोपित वैद्युत क्षेत्र E है तो मैं कह दूं इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे पर आरोपित बल
तो बच्चों बल आपको पता है, बल F बराबर होता है Q इंटू E, Q इंटू। तो यहाँ हमें आप देख रहे हैं कि जो आवेश जो हमें चार्ज लेना है वो Q नहीं लेना है, वहां हमें आवेश जो लेना है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो E होता है, और आरोपित वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, E। इट विल से इक्वेशन नंबर, ठीक है। अगर इस पे ये बल लग रहा है तो निश्चित रूप से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित गति करेगा, और कितना त्वरण उत्पन्न होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि त्वरण बराबर आपका होता है, त्वरण बराबर होता है आपका बल बटे द्रव्यमान, बल बटे क्या होता है, द्रव्यमान। तो मान लीजिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो आपका A है, बल कितना लग रहा है आपका F, मैं सीधे लिख दे रहा हूं स्मॉल e इंटू कैपिटल E, और द्रव्यमान मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल, और इसको हम करते हैं समीकरण नंबर, लेकिन समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। लेकिन आपको ये पता है कि जो त्वरण होता है, आपको पता है कि अगर कोई पिंड या कोई कण गतिशील है तो उसका जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन और बटे समयांतराल के बराबर होता है। तो मान लीजिए जब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से गति करना शुरू किया, उस दशा में इसका प्रारंभिक वेग u, और जो इसे अनुगमन वेग प्राप्त हुआ उसे हम अंतिम वेग vd कह दें। और प्रारंभिक वेग अगर यहाँ u बराबर 0 है, तब यहाँ त्वरण की जो परिभाषा होगी a बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। समयांतराल का मतलब भाई समझो, समयांतराल यहाँ हम लेंगे श्रांतिकाल। श्रांतिकाल किसे कहते हैं, किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना समय लगता है उस समय को हम श्रांतिकाल अथवा रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से एक बार फिर उसके बाद दूसरी बार टकराया तो इन दो क्रमागत टक्करों के बीच ही जितना समय लेगा उस समय को हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो मान लीजिए इसका जो श्रांतिकाल है या जो समय अंतराल है वो आपका क्या है, टाउ है। तो जरा समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए, क्या लिख देते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, आप क्या देख रहे हैं, इसका LHS इसके LHS के बराबर है, तो इसका RHS इसके RHS के बराबर होगा, दैट इज स्मॉल e कैपिटल E बटे m बराबर ये आपका हो जाएगा Vd बटे टा। तो यहां से हमें सिर्फ Vd निकालना है, दिस इज इंप्लाइज दैट Vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E इंटू टा बटे क्या हो जाएगा m। और यही बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए या अनुगमन वेग के लिए रिक्वायर्ड रिलेशन है। और अगर आपसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अनुगमन वेग क्या होता है, तो अनुगमन वेग की परिभाषा आपको पता है कि किसी भी चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और ये उसके लिए अनुगमन वेग के लिए ये रिलेशन रहा, Vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E इंटू टा बटे m, जहाँ स्मॉल e क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, कैपिटल E आरोपित वैद्युत क्षेत्र, टा श्रांतिकाल और स्मॉल m इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं जो है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।